मैंने 4 अटेम्प्ट दिए थे और इंडिया में भी मिल रहा था मेरे को प्राइवेट कॉलेज, लेकिन उसमें फ़ीस वो बोल रहे थे कि 3.5 लाख रुपए आपको पर ईयर सबमिट करने हैं। और तो ऐसे वही 5 साल का वही हो जाता है 18 से 20, और बीच में वो डोनेशन मांगते। तो पापा ने बोला वो तो 30-40 के पहुंच जाएगा, तो इससे बढ़िया अपन रशिया ही करते हैं। काल्मिक स्टेट यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बुद्धिस्ट है, तो वहाँ पे पीसफुल जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। 12th के बाद एक अटेम्प्ट दो, क्योंकि 12th आपका एक चिल लाइफ होता है, आप दे तो मज़े मज़े में, लेकिन 1 साल लो एकदम सिंसियर होके, उसको सिंसियर करो और फिर अटेम्प्ट दो। और अगर आप इसको अच्छा कर रहे हो तो आप डेफिनेटली मिल जाएगा कॉलेज, और अगर नहीं मिल रहा हो तो अपनी सच्चाई जानो। और अगर आपका बजट है तो आप डेफिनेटली रसिया जाओ, सपना है आपका, आपके पेरेंट्स का है, तो आप बिल्कुल जाओ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित कुमार भारती एंड मैं विदिशा से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश। और मैं काल्मिक स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया जा रहा हूँ। काल्मिक स्टेट यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बुद्धिस्ट है, तो वहाँ पे पीसफुल जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। और मैं पर्सनली तथागत गौतम बुद्ध से अटैच्ड हूँ, तो उसके बेसिस पे भी मुझे थोड़ा लगा कि यार ये सही है। और सबसे बड़ी थिंग्स ये है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है, और ये पूरे रशिया में जो इसके हॉस्टल के अंदर जो बेड्स अरेंज किए उनने, तो वो ना सबसे बढ़िया कह रहे हैं। तो वैसे तो उनका रॉ के ऊपर लगा रहता है बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन इसमें उन्होंने रूम में बिल्कुल सेपरेट कराया हर स्टूडेंट को। और हॉस्टल में जिम भी फ्री है, जो कि हर साल अपना 15 से 20 हज़ार रुपये ले जाता है ना, रूबल्स कह लो या ये भी कह लो। और तीसरी थिंग, वहाँ के हॉस्टल मैंने बात करी है जो फर्स्ट बैच का है, जो पर्म के स्टूडेंट्स हैं, तो एकदम क्लीन है, मतलब सब हैं। और जो पर्म के स्टूडेंट का है तो वहाँ के हॉस्टल मतलब इतना बेटर नहीं है, तो इसके हॉस्टल मतलब मेरे को बहुत अच्छे लगे। रशिया इसलिए चुना, पहले तो मुझे कोई नॉलेज नहीं था इसका। पहले एक्चुअली मैंने पता करा तो मतलब कुछ साल पहले जब मैं ड्रॉप फेज़ में था, तो मुझे पता पड़ा कि इसके लिए तो एग्ज़ाम देना पड़ता है IELTS। तो फिर मैं उस टाइम पे मैंने फिर कोई उम्मीद नहीं रखी, मैं कहा ये तो क्रैक होगा नहीं, उसमें एकदम परफेक्शन चाहिए इंग्लिश में, है ना। तो इसके बाद फिर अभी थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में कि यार ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी भी हैं जहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्टली अपने को क्वालिफाई नीट में वो एडमिशन मिल जाता है। तो उस बेसिस पे फिर सोचा ये बढ़िया सिटी है और इंडिया के बहुत लोग जा रहे हैं, और मेरे पहचान में भी जो कॉन्टैक्ट हैं वो भी बहुत लोग पढ़ रहे हैं, तो उस बेसिस पे मैंने फिर सेलेक्ट किया उसको। मैंने 4 अटैम्प्ट दिए थे, जिसमें से फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 287 मार्क्स आए थे एंड सेकंड में मेरे 476 मार्क्स आए थे, है ना। फिर इसके बाद सर थर्ड में कोई इंसिडेंट हुआ था जो कि मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया था। मतलब हॉल में था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि मैं एकदम अब नर्वस बोल दो या कुछ भी बोल दो, तो मैं वो पूरा बेकार चला गया था। लेकिन फिर ये लास्ट दिया, फिर इसमें भी मैंने सोचा नहीं था कि करूँगा ही। और इंडिया में भी मिल रहा था मेरे को प्राइवेट कॉलेज, लेकिन उसमें फ़ीस वो बोल रहे थे कि 3.5 लाख रुपए आपको पर ईयर सबमिट करने हैं। और तो ऐसे वही 5 साल का वही हो जाता है 18 से 20, और बीच में वो डोनेशन मांगते। तो पापा ने बोला वो तो 30-40 के पहुंच जाएगा, तो इससे बढ़िया अपन रशिया ही करते हैं। तो फिर हमने चूज़ किया। वेस्ट तो है ही नहीं, मतलब मैंने ऐसा वो नहीं करा कि 100% से दिया हो, मैंने एंजॉय भी किया, बहुत चिल भी मारा, सब करा मैंने अपना, और साइड इनकम भी चलता रहा थोड़ा बहुत। तो उस हिसाब से मेरे को नहीं लगा कि ऐसा कुछ बर्डन वगैरह हो। और इसके बाद मैंने बैकग्राउंड में अपना एक वो भी करा है, ये BMLT जो होता है वो भी कर लिया, तो मेरे को इतना उसका रिग्रेट नहीं है कि यार ऐसा। और अगर ना भी होता तो फिर पापा की क्लिनिक है ही, जो कि काफ़ी सालों से है, तो फिर उसको देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अगर तुम कर रहे हो प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल उसमें घुस जाओ। जो मैंने गलती करी वो मत करना कि चिल भी मारा, अपनी इनकम भी देखी, मतलब तुम चारों तरफ हाथ पैर चला रहे हो, वो मत करो। एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो ना, तो भले ही आप 6 महीने दो, लेकिन उसको दो, है ना, ताकि आपको भी लगे कि वो वर्थ इट है मेरे लिए। तो पहला यही कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 12th के बाद एक अटेम्प्ट दो, क्योंकि 12th आपका एक चिल लाइफ होता है, आप दे तो मज़े मज़े में, लेकिन 1 साल लो एकदम सिंसियर होके, उसको सिंसियर करो और फिर अटेम्प्ट दो। और अगर आप इसको अच्छा कर रहे हो तो आप डेफिनेटली मिल जाएगा कॉलेज, और अगर नहीं मिल रहा हो तो अपनी सच्चाई जानो। और अगर आपका बजट है तो आप डेफिनेटली रसिया जाओ, सपना है आपका, आपके पेरेंट्स का है,
तो आप बिल्कुल जाओ। और अगर आपका बजट नहीं है तो फिर यही है कि आप ड्रॉप लो। अगर करना चाहते हो, अगर आपके अंदर से नहीं है कि यार करना है नहीं करना, तो फिर मत करना। सेकंड ड्रॉप तभी सजेस्ट करूँगा कि आपका बजट नहीं है और दूसरा आप करना चाहते हो, तभी लेना दूसरा ड्रॉप, वरना मत करना ऐसा। ये डिसाइड तो एक्चुअली मैंने नहीं किया था, पेरेंट्स ने किया। तो मैं ऐसे ही नॉर्मल पढ़ता रहा, ऐसा मेरा कोई फोकस नहीं था कि मेरे को करना ही है, जी जान लगा दिया। लेकिन फिर 1-2 साल ऐसे बीती तो फिर मेरे को लगा कि यार पेरेंट्स मेरे पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर पता नहीं मेरे को माइंड में क्लिक किया कि यार थोड़ा करना चाहिए। स्ट्रगल किया मैंने, तो एक टाइम पे मेरे 476 मार्क्स भी स्कोर किया मैंने। लेकिन उस टाइम पे एक्चुअली मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए और उस टाइम पे ना काउंसलिंग की हमको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, तो उस टाइम पे डेट निकल गई वो। तो वो जो मौका चला गया ना, फिर उसके बाद ऐसा कोई मौका ही नहीं आया, क्योंकि मेरी जो मेंटल फेस था, जो मेरा प्राइम टाइम था ना, तो फिर वो रहा नहीं जो मैंने पढ़ा था। तो फिर बस ऐसे ही धीरे धीरे डाउन होता गया और फिर मैंने उतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया उस चीज़ में, ऐसा है। फिर अभी ये पापा ने दिलवाया रैंडम ही कि भाई दे दे, तो उसके बाद दिया, तो बस वो क्वालिफाई हो गया। और फिर पापा ने ये ऑप्शन चूज़ करा कि ऐसा ऐसा करते हैं। मैं कहा ठीक है। मेरे पापा एंड कज़न ब्रदर और मेरे मामा और पेरेंट्स मतलब काफ़ी सपोर्टिव हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट करी है ना। मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन हर किसी को ऐसे वो मिले पेरेंट्स कि मतलब बस शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं, यही है। जब घर से निकल रहे थे तो काफ़ी नर्वस थे। अब अभी एयरपोर्ट पे अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो वैसे न्यूट्रल हूँ, कुछ नहीं है ऐसा। नर्वस मतलब वही फैमिली के फेस इमोशंस दिख जाते हैं, और आसपास अब जैसे मैं निकल रहा था तो लगभग अड़ोस पड़ोस के पूरे लोग 70-80 लोग आ गए थे। मतलब मैं ही नहीं, वो भी हो गए थे, तो फिर उन्हें देख के आ गया ऐसा। तो फिर उस हिसाब से हाँ, जाने से पहले सर यही बोलूँगा कि मतलब मेरे पेरेंट्स ने जो किया है मैं वो कभी उसको चुका नहीं सकता। और इतने सपोर्टिव पेरेंट्स मतलब मुझे हर जन्म में मिले और हर बच्चे को मिले, मैं यही बोलना चाहूँगा। और मेरे पेरेंट्स मतलब हमारे लिए किया, हम 3 ब्रदर्स हैं, हमारे लिए ही किया उनने। जो भी मतलब उन्होंने अपने जो उनके शौक़ वगैरह हैं, उनने हमेशा उनको पीछे रखा और हमें बिल्कुल प्रायोरिटी दी, हमारे शौक़ को हर चीज़ पूरी करी है। बस यही है कि मैं होप करता हूँ कि मैं उनके जो आशाएं हैं उनके एकदम खरा उतरूँ उन पर। और मैं पूरी कोशिश नहीं, मतलब मेरा ये वादा ही है कि मैं उन्हें अब कभी डिसोब होने नहीं दूँगा, ये है।